हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हॉट सोमपुरा। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सीएमए के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, जो है स्किल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट जो है आपके कोर्स के अंदर, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम स्किल ट्रेनिंग के बारे में। देखो, स्किल ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट जो है आपको, स्किल ट्रेनिंग जिसके लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली स्किल ट्रेनिंग के अंदर आपको सैप सॉफ्टवेयर जो है उसकी ट्रेनिंग दिया जाएगा, सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ई फाइलिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये सारा ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का वो टेस्ट होगा जिसमें चारों सब्जेक्ट, जो चार टाइप की चीजें आपको सिखाई गई है, वो सबका एमसीक्यू बेस्ड एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 50 मार्क्स इन एग्रीगेट लाने होंगे। तो आप पास हो जाओगे और आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये कब देना है आपको, ये स्किल ट्रेनिंग का टेस्ट जो है कब आपको देना है, उसके लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जब भी आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आप इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे, उसके बाद उनका एक ईमेल आएगा, सीएमए के इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ईमेल आएगा, जो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आपको फोटोज दिखा के। जो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, नर्जी 360 का एक मेल आएगा कि टेक्निकल आपकी स्किल ट्रेनिंग है, जिसको आपको देना है। ठीक है, आपको एक मेल आएगा, उसके बाद उसके अंदर आपको ये ईमेल और पासवर्ड, ये दो चीज, ईमेल पासवर्ड आपको दिया जाएगा। आपको नर्जी 360 का ये जो बटन है, वो बटन को क्लिक करके आपको अपने हिसाब से आपका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, वो ईमेल और पासवर्ड का यूज करके, वो ईमेल और पासवर्ड का यूज करके आपको क्या करना है, इन दैट सिनेरियो आपको वहां पे रजिस्टर करना है नर्जी में। तो आपका स्किल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर कब आप कर सकते हो, जब आपको ये मेल आए तब। जब आपको ये मेल आए कि सीएमए स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको सामने से ही मेल आ जाएगा। ये मेल का आपको यूज करना है और नर्जी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड और ईमेल पासवर्ड और सब कुछ सेट कर लोगे, उसके बाद आपको एक ऐसा ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी टेस्ट कब होल्ड होने वाली है। आपको एक टाइम स्लॉट डिसाइड करना पड़ेगा। वो टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है। मोबाइल से ही आप दे सकते हो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लेक्चर्स भी ऑनलाइन ही होंगे। जिसके लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे, जो आपको 4 to 7 आपको अटेंड करने रहेंगे। उसके लिए भी आपको मेल आ जाएगा कि आपका 4 to 7 कौन से स्लॉट में आपका हुआ ये सारी चीज आपको सामने से उनका मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है ना, उसके अंदर सारी डिटेल है। देखो, जो स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ था कि देखो, स्टूडेंट ऑफ June 21 to June 23 टर्म हु हैव नॉट येट क्लियर द स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट कैन नाउ अटेम्प्ट असेसमेंट एंड द शेड्यूल इज गिवन बिलो। Main assessment 9th August to 16th August 8 a.m. to 11 a.m. to be scheduled one day in advance। एक दिन पहले ही आपका असेसमेंट शेड्यूल हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। आपको सिर्फ स्लॉट सिलेक्ट करना है कि कौन सी डेट के ऊपर कौन से स्लॉट में आप टेस्ट देने वाले हो। घर पे बैठ के आप मोबाइल से भी टेस्ट दे सकते हो और वो आप क्लियर कर सकते हो। इजी टेस्ट होता है। आपको सिर्फ नॉर्मल थोड़ा सा सेप का नॉलेज होना चाहिए, सेप का नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, ई फाइलिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये चारों चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जिसको एग्रीगेट करके वो लोग 100 मार्क्स का टेस्ट लेंगे एमसीक्यू, वो आपको क्लियर करना रहेगा। ये क्यों रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देते। इंटरमीडिएट का अगर आपने एक ग्रुप दे दिया है तो चल जाएगा, लेकिन अगर इंटरमीडिएट का लास्ट ग्रुप या दोनों ग्रुप आपको अपीयर करना है, तो उससे पहले इट इज कंपल्सरी टू क्लियर दिस स्किल ट्रेनिंग। ये स्किल ट्रेनिंग कंपल्सरी, आपको असेसमेंट टेस्ट जो है वो क्लियर करना कंपल्सरी है। अगर आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, या एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और दूसरा ग्रुप देना चाहते हो, तो आपको ये, आपका ये जो असेसमेंट टेस्ट है वो कंप्लीट करना कंपल्सरी है। ठीक है, तो इसको कंपल्सरी कंप्लीट कर ही देना, वरना आपका इंटरमीडिएट स्टॉप हो जाए, वो मत कर। ठीक है, तो इट इज बेटर टू कंप्लीट इट। आपको सामने से ही मेल आ जाएगा, मेल चेक करते रहना। अगर आपने इंटरमीडिएट के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया, तो इट इज ऑन एन अप्रोक्स अप्रोक्स आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन 1 मंथ, 1 to 1.5 मंथ्स वो लोग एक मेल करते हैं। ये नर्जी का मैंने आपको बोला, पोर्टल से आपको सामने से ही सीएमए स्किल ट्रेनिंग का मैसेज आ जाएगा।
फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का मेल आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आप मेल करके उनसे पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्वेरी है, क्या कोई, वो सारी चीज भी आप देख सकते हो। फिर भी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट सेकेंड। अगर आप सीएमए की वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप सीएमए की वेबसाइट पे जाओगे और वहां पे स्टूडेंट पोर्टल में जाओगे, वहां पे आपको स्टूडेंट में जाना है। स्टूडेंट के अंडर ट्रेनिंग में आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट के अंडर ट्रेनिंग में आपको क्लिक करना है। और ट्रेनिंग में क्लिक करने के बाद, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में क्लिक करने के बाद आपको स्किल ट्रेनिंग में इंटरमीडिएट में जाना है। ठीक है, ये स्किल ट्रेनिंग में इंटरमीडिएट में आप जैसे ही जाओगे, उसके बाद ये लास्ट में राइट साइड पे ये लास्ट में दिख रहा है स्किल ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी स्टेटस। ये एलिजिबिलिटी स्टेटस है ना, वहां पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट करके देख सकते हो कि आपका स्टेटस क्या बोल रहा है। आपने असेसमेंट टेस्ट दी है, कब आपको असेसमेंट मिलने वाला है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आपका स्टेटस दिख जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों मेल की जो बात कर रहा हूँ ना, आपको स्किल ट्रेनिंग के लिए जो भी आपका अगर आपको रिक्वायरमेंट है, बात करनी है इंस्टीट्यूट के साथ, तो वो दोनों मेल यहाँ पे दिए हुए हैं। ये रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट के लिए उन्होंने मेल दिया हुआ है, जहां पे आप मेल करके पूछ सकते हो। ठीक है, वो मेल का आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सिर्फ डालना है, सबमिट करके आप अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो कि आप सीएमए, आपका जो स्किल ट्रेनिंग है उसके लिए आप एलिजिबल हो, कब करना है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली मैं जो बताना चाहता हूँ कि स्किल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। स्किल ट्रेनिंग जब भी आप इंटरमीडिएट को क्लियर करना है, आपको इंटरमीडिएट की फाइनल एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो, तो उससे पहले आपका स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ होना चाहिए। जो ट्रेनिंग के वीडियोस होंगे, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है। और 100 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट आएगा, वो आपको अपीयर करना पड़ेगा। आप घर बैठे कर सकते हो, अपना टाइम स्लॉट डिसाइड कर सकते हो, वो अपने ईमेल से आपको बता देंगे कौन सा टाइम स्लॉट अवेलेबल है। वहां से सिर्फ आपको अपना टाइम स्लॉट अलॉट कर आपको सिलेक्ट करना है, उस टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको सिर्फ एग्जाम देनी है, 100 मार्क्स की एमसीक्यू टेस्ट देना है। ठीक है, उसके अंदर आपको इन टोटल 50 मार्क लाने हैं, दैट्स इट। फिर आपका अंदर 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 आपको कोई सब डिवीजन नहीं होगा कि ये डिवीजन में 50%, ऐसा नहीं, इन एग्रीगेट 50 मार्क लाओ, आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपको पहले करना है। ये थी इंफॉर्मेशन आपकी स्किल ट्रेनिंग की। ठीक है, ये आपका स्किल ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन था अभी भी। तो अब आते हैं, स्किल ट्रेनिंग अब तो खत्म हो गया, स्किल ट्रेनिंग का इतना इंफॉर्मेशन था। अब आते हैं, देखो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब कि आपकी आर्टिकलशिप, सिंपल बोलूं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आपकी आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप के लिए इट यूज टू बी, अभी न्यू स्कीम चल रहा है, अभी न्यू स्कीम चल रहा है एज पर 2020। तो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बोला है वो मैं आपको बता देता हूं कि 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2020 के बाद जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब करंटली जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है ना, करंट इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। करंट इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो है, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है मैं वो बता देता हूँ कि उनको फाइनल एग्जामिनेशन अपीयर करने के लिए एटलीस्ट 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है। 15 मंथ का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंपलसरी है, वो उन्होंने बता दिया है एज पर न्यू स्कीम। 15 मंथ का ट्रेनिंग, अब वो कैसे कंप्लीट होगा आपको मैं बता देता हूँ। 15 मंथ्स कैसे कंप्लीट करना है, आपका फाइनल एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट होगी, फाइनल एग्जामिनेशन की एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जो डेट होगी, उससे पहले आपकी 10 मंथ्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, 10 मंथ्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो उन्होंने बता दिया है। 10 मंथ्स कैसे कंप्लीट होते हैं, आप अगर फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट करने के बाद भी अगर आर्टिकलशिप आप ज्वाइन करते हो, सपोज इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम कंप्लीट किया, उसके बाद अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो, तो उस दिन से लेके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना फाइनल का, तब तक 11 महीने हो जाते हैं। तो वो बेस्ट ड्यूरेशन है, तब आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स, डोंट गो फॉर डमी। डमी के लिए मत जाना, क्योंकि अगर डमी के लिए कोई स्टूडेंट जा रहा है, इट इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर आर्टिकलशिप, डमी लिया था और उन्होंने जॉब किया है,
तो दे फेस्ड सो मेनी डिफिकल्टीज, तो उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टी फेस की है। तो इट इज माय रिक्वेस्ट, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट वर्क, आपको जितना एक्सपीरियंस मिले लेना जरूरी है। और आर्टिकलशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर करियर टू। इफ यू आर टेकिंग डमी, आप अपने करियर को रिस्क में डाल रहे हो, अपना नॉलेज कम कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए मैं सिंपल सा इतना ही आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 मंथ्स कंप्लीट तो करना है। अब 15 मंथ्स कंप्लीट करने के लिए फाइनल का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले 10 मंथ्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब 10 मंथ्स कैसे कंप्लीट करने हैं, अब कहाँ पे हम करें सर, हम कहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो हम कहाँ पे करें। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको ये न्यू स्कीम है, देखो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वही चीज है यहाँ पे दिया हुआ। मैंने क्या बोला कि ये February 2020, मतलब करंट स्टूडेंट के लिए तो न्यू स्कीम ही लगेगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, वो उन्होंने बता दिया है। अब मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टर्नओवर। अगर आप देखो, आप कहाँ कहाँ पे आर्टिकलशिप कर सकते हो वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ कहाँ पे आर्टिकलशिप कर सकते हो। आप सीए और सीएस के वहां आर्टिकलशिप नहीं कर सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी के वहां आपने कोई एज एन आर्टिकल काम किया, इट वोंट बी कंसिडर्ड एज योर आर्टिकलशिप, वो आपके आर्टिकलशिप के तरीके से कंसिडर होगी ही नहीं, ठीक है। आप सीएमए के वहां काम कर सकते हो एज एन आर्टिकल, सीएमए के वहां काम करो। और दूसरा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कोई भी फर्म हो, सीएमए का फर्म हो, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कहीं पे भी काम करो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब सिंपल बोलूँ ना तो सीए एंड सीएमए, सॉरी सीए एंड सीएस, उसके अलावा कहीं पे भी आप काम करोगे ना तो चल जाएगा। उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप सीएमए फॉर्म में काम करोगे तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो 25 लाख रुपए का टर्नओवर उनका होना चाहिए। एंड अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो तो 50 लाख रुपए का टर्नओवर होना चाहिए वो कंपनी का, तब जाके आप उसके अंदर काम कर सकते हो। नॉर्मली इतना टर्नओवर तो किसी भी कंपनी का होता है, एक छोटे से बिजनेस का भी इतना टर्नओवर होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको आर्टिकलशिप करनी है तो मिनिमम 50 लाख का टर्नओवर उसका होना चाहिए, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। 50 लाख का टर्नओवर अगर उसका है तो हम आर्टिकलशिप कर सकते हैं वहां पे। बट वो क्या नहीं होना चाहिए, सीए या सीएस नहीं होना चाहिए, उसके अंडर आप काम नहीं कर सकते। अगर कोई सीए है जो बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस के अंडर आप काम कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फेयर इनफ। लेकिन कोई प्रैक्टिसिंग सीए और सीएस है, उसके अंदर आपका आर्टिकलशिप अगर कहीं होगा तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये रहा बोल्ड में लिखा हुआ है उन्होंने, सीए सीएस आर्टिकलशिप विल नॉट बी सेट ऑफ एंटरटेन। डन है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी एकदम वो मैंने आपको बता दी है, ये चीज याद रखना। डन। आपको प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, देखो इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के हिसाब से आपका मिनिमम स्टाइपेंड कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 3 साल की इंटर्नशिप करते हो तो आपका आर्टिकलशिप कैसे होना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में 2000 आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर में 3000 मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको 4000 मिलेगा। देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 महीने तो मैंने आपको बताया है फॉर अपियरिंग, फॉर टू बी अ क्वालिफाइड सीए, ठीक है। 15 मंथ्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना वो क्वालिफाइड सीए में बनने के लिए। टोटल ट्रेनिंग आपको 36 मंथ्स की करनी है, 36 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग है। मतलब अगर आप सिंपली बोलू ना तो 15 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी ना, उसके बाद आप क्वालिफाइड सीए में बन जाओगे। तो एज अ क्वालिफाइड सीए में यू आर एलिजिबल टू गो इन अ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कंपनी में आप जाओगे तो कॉर्पोरेट में जो आप जॉब करोगे ना, तो वो जो आपने जॉब करोगे वो भी एक्सपीरियंस ही काउंट होता है यहाँ पे, वो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही काउंट होता है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप सबमिट कर सकते हो। तो इन टोटल जब आप 15 मंथ्स का ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद जब आप 21 मंथ्स आप अपने कॉर्पोरेट में कंप्लीट करोगे तो क्या हो जाएगा, 21 मंथ्स इन कॉर्पोरेट एंड 15 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दैट वुड बिकम 36 मंथ्स। तो 36 मंथ्स मतलब 3 साल।
तो वो 3 साल की जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब आप क्या माने जाओगे मेंबरशिप के लिए, आप सीएमए की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओ। क्योंकि मेंबरशिप क्लेम करने के लिए, सीएमए के अंदर मेंबरशिप क्लेम करने के लिए 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो वो उन्होंने बोला है। क्वालिफाइड सीएमए बनने के लिए 15 महीने का, वो मैंने आपको बता दिया। 15 महीने के बाद 21 मंथ्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे आपको करनी है वो भी मैंने आपको आई गेस तो बताया है कि सबसे पहले ऐसो बेस्ट जो बेस्ट सिनारियो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप फाउंडेशन क्लियर करो। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटर का फर्स्ट ग्रुप पढ़ लो। इंटर का फर्स्ट ग्रुप पढ़ने के से फायदा क्या होगा, इंटर में आपको फर्स्ट ग्रुप के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों चीज आती है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब आप पढ़ोगे तब जाके आपको सेक्शन का नॉलेज होगा और फॉर्म कैसे काम करती है थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। वो एक्सपीरियंस का, वो थियरी का यूज करके आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट ग्रुप से कंपैरेटिवली सेकंड ग्रुप थोड़ा इजी है इंटरमीडिएट का। तो सेकंड ग्रुप के साथ आप ट्रेनिंग जो है वो कैचअप कर सकते हो। ट्रेनिंग को अभी भी बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग को हल्के में मत लेना। वो भी इतना ही इंफॉर्मेशन दे रही है जितनी पढ़ाई आपको दे रही है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्टडी एज वेल एज स्टडी। ठीक है, तो वो चीज आपको प्लान आउट कैसे करनी है, फर्स्ट ग्रुप जैसे कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही फर्स्ट ग्रुप खत्म होने के बाद, एग्जाम देने के बाद आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दोगे तो फाइनल का जब एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आएगी ना तब तक आपके 11 महीने आराम से कंप्लीट हो गए। मतलब यू विल इजीली बी एबल टू कंप्लीट योर इंटर एंड सीएमए फाइनल इन 2 years। तो ये चीज आपके टाइम मैनेजमेंट भी परफेक्ट करवा देगा और आपको इजीली क्लियर भी करवा देगा। अब रही बात जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा बता देता हूँ, वो भी जस्ट अ सेकेंड। पहले फॉर्म फिलअप में आ जाते हैं कि फॉर्म फिलअप के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फॉर्म फिलअप क्या होता है, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। देखो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। ये हमने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में गए, ट्रेनिंग में आप जैसे क्लिक करोगे ना तो ट्रेनिंग में न्यू स्कीम आएगा। ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का यहाँ पे ये फोल्डर्स खुला हुआ है। अब यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम में। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम में जाओगे तो न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम में आप जाओगे तो न्यू स्कीम में मैंने जो बताया वो डिटेल आपको दिया हुआ है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वो न्यू न्यू डिटेल के बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप आ जाओगे तो आपको ये नीचे दिखेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म्स। ये दिख रहा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म्स, ये आपको दिख रहा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म्स, फॉर्म फिलअप करने का। ये इसका भी मैं आपको लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म दिखेंगे, लॉगिन पेज के फॉर्म्स दिखेंगे। देखो यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग फॉर्म है। हाँ, पहले ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो या आर्टिकलशिप कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो वो कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारी डिटेल कैसे आपको फिलअप करना है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लो यहाँ पे, एप्लीकेबल टू दो स्टूडेंट, वो तो सिंपल है। यहाँ पे T1 एंड T4 देखो, T1 एंड T4 ये 2 टाइप के फॉर्म है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 2500 रुपए आपको देने पड़ेंगे T1 एंड T4 फॉर्म के लिए। अब T1 एंड T4 फॉर्म कौन कौन, देखो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहे हो, यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अच्छे से सुन लेना, कौन सी कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हो। अगर आप सीएमए के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, सीएमए के अंडर काम कर रहे हो तो आपको कौन सा भरना पड़ेगा, आपको फॉर्म T1। ठीक है, T1 भरना पड़ेगा। अगर आप कोई सीएमए के अंडर काम कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कोई प्रैक्टिसिंग सीएमए के अंडर काम कर रहे हो फॉर्म ऑफ सीए के अंदर, तो आपको T1 फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके बता रहा हूँ। देखो T1 में क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म दिखेगा T1, देख रहे हो ये फॉर्म। आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद इसको अच्छे से फिलअप कर दो, जो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है वो फिलअप कर दो। उसको स्कैन करना है और फिलअप करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे ना, जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे
तो आपको उस डिटेल के ऊपर लेके जाएंगे। आपको वहां पे अपना जो फॉर्म जो मैंने अभी बताया उसकी स्कैन कॉपी आपको क्या करना पड़ेगा, फिलअप करके अपलोड करनी पड़ेगी। अब वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, देखो अगर आप सीएमए के वहां काम कर रहे हो तो इतना ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी, जो जो रिक्वायरमेंट वो लोग मांगेंगे वो अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन स्कैन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सीएमए के अंडर काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, T1 फॉर्म अपलोड करना है एज एन आर्टिकल। आप T1 फॉर्म अपलोड करो। कब से आपने स्टार्ट किया है वो डेट भी आपको भरनी पड़ेगी। तो वो डेट कैसे लिखनी है वो मैं बता देता हूँ। सपोज सपोज आपने जनवरी मंथ में स्टार्ट की ट्रेनिंग, ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना उससे 30 डेज पहले का डेट आप लिख सकते हो। 30 डेज पहले का डेट आप लिख सकते हो। तो सपोज आपने जनवरी में स्टार्ट किया, 20 जनवरी को आपने स्टार्ट किया, तो आप 30 डेज पहले का आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम 30 डेज पहले का डेट आप मैक्स टू मैक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो सपोज आपने जनवरी में 5 तारीख को भी स्टार्ट किया हो तो आप 1 जनवरी लिख सकते हो, 30 डेज पहले का लिख सकते हो। इट इज दैट सिंपल। तो सपोज ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जनवरी 1 से आपने स्टार्ट कर दिया कहीं पे काम करना, लेकिन आप काम करते करते 20 तारीख को आपको समझ आया कि हमें भरना है फॉर्म। तो 20 तारीख को आप लेके बैठे तो 20 तारीख को आप 1 जनवरी की डेट लिख सकते हो, क्योंकि वो 30 दिन के अंदर है। ठीक है, तो 1 जनवरी आपको डेट लिख देना है, चलेगा। तो वहां पे मैंने आपको बता दिया कि 30 दिन पहले का आप डेट लिख सकते हो। डन। T4, T4 फॉर्म किसको भरना है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो या सीएमए के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मतलब सिंपल बोलू ना, सीएमए के अलावा, प्रैक्टिसिंग सीएमए के अलावा कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो T4 फॉर्म है। ये T4 फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको ये फॉर्म खुल जाएगा, आपको ये डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन, जो जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपकी टर्नओवर की इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल डेटा, नॉर्मल डेटा है, जो जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सबमिट कर दो। ठीक है, वो लिखने के बाद प्रिंट आउट लेके उसके अंदर लिख दो, उसकी स्कैन कॉपी तैयार कर दो। ठीक है, ये स्कैन कॉपी तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद वहां पे अपना वो T4 फॉर्म आपने जो स्कैन किया है ना वो अपलोड कर देना है। सारी डिटेल ऑटोफिल आ जाएगी, जो जो रिक्वायरमेंट होगी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। हाँ, कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वो लोग PNL, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों मांगते हैं। लास्ट ऑडिटेड ईयर का, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास मांगेंगे, तो वो आपको दे देना है उनको। उसकी स्कैन कॉपी एक आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगा तो मेल के हिसाब से आएगा, तो उसके हिसाब से आप सिर्फ उनको अपलोड करके दे देना, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप T1 फॉर्म या T4 फॉर्म भर रहे हो तो आपको 2500 रुपए लगेंगे जब आप फॉर्म भरोगे तब। डन है। अब अब आते हैं T3 का, T3 के लिए, T3 फॉर्म। T3 फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। T3 फॉर्म किसके लिए काम का है वो मैं बता दूं। सपोज आपने सीए में स्टार्ट किया, सीए में जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उससे पहले आपने कहीं पे काम किया है, कोई कंपनी के अंदर या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पे आपने काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस भी आप शो कर सकते हो कि देखो भाई हमने सीए में ज्वाइन तो किया है, लेकिन सीए में ज्वाइन करने से पहले भी हमने कभी कहीं पे काम किया था, तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे हमें एग्जाम्प्ट मिलना चाहिए। तो वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एग्जाम्प्ट होता है, वो भी होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो T3 फॉर्म अगर आपने, ये किसके लिए काम का है, 12th के बाद जो बच्चे आते हैं ना उन्होंने पहले कहीं काम नहीं किया होता है, तो वो उसके लिए ये काम का नहीं है। लेकिन सपोज कोई डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, बीकॉम ग्रेजुएट कर चुके हैं जो डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, या तो कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जो डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी कहीं पे काम किया हुआ है। तो अगर ऑलरेडी कहीं पे आपका कोई एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस आप शो करना चाहते हो उनको, तो वो शो कर सकते हो। तो पास्ट एक्सपीरियंस अगर है, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपका है, तो वो आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो, 15 महीने का हो, 2 साल का हो, तो वो आप दिखा सकते हो इन T3। पास्ट एक्सपीरियंस T3 में आपको दिखाना पड़ेगा। T3 फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, T3 फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। T3 फॉर्म के अंदर, T3 फॉर्म के अंदर आपको वो सारी डिटेल डाउनलोड करके अपलोड कर देनी कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने काम किया है। तो वो सारी चीज ये किसके लिए काम का है, जो ऑलरेडी डायरेक्ट में जा रहे हैं, ऑलरेडी कहीं पे काम कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी आपको शो करना पड़ेगा। देखो बेनिफिशियल है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, वो शो कर देना ताकि आप स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाओगे, वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे 15 मंथ्स डायरेक्टली शो कर सकते हो आप, या तो 3 साल अगर आपने पूरे बीकॉम, अगर आपने बीकॉम कंप्लीट किया है
तो पूरा बीकॉम अगर आपने कहीं पे काम किया है तो 3 साल हो गए, तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हो वहां पे। 3 साल का एक्सपीरियंस शो कर दो कि हमने 3 साल तक वहां पे काम किया था, तो आपका पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जाम हो जाएगा। तो एज वेल जब एज सुन एज यू क्लियर योर सीएमए जैसे ही कंप्लीट करोगे आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अगर आप सीएमए के वहां पे काम कर रहे हो, सीएमए के वहां पे काम कर रहे हो तो T1 फॉर्म भरो। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के अंदर काम कर रहे हो तो क्या करना है, T4 भरो, ठीक है। और अगर आपने पास्ट एक्सपीरियंस किया है तो T3 भरना। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पोर्टल के ऊपर जैसे ही आओगे तो आपको ये तीन में से जो भी फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दो। आपने T3 भरा है तो T3 सिलेक्ट करो। आपको अगर T1 या T5 भरना है तो T1 T5 भर दो। अगर आपको T4 भरना है तो T4 पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप अंदर डालोगे ना, सारी डिटेल अंदर आ जाएगी और आपको जो रिक्वायरमेंट डिटेल है वो आपको भर के सबमिट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है, डन। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट और स्किल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट की पूरी डिटेल जो मैंने आपको अभी बताया है। फिर भी इन केस इफ यू फाइंड एनी डाउट, अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आपको वो सॉल्व भी करवाऊंगा, वो भी आपकी क्वेरी कंप्लीट कर दूंगा। सारे जितने भी रिलेवेंट यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन थी, मैंने जो जो लिंक्स इंपॉर्टेंट वाली लिंक्स होगी वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली फॉर्म सबमिट कर सकते हो। थैंक यू, आई होप यू लाइक माई लेक्चर, मतलब माई वीडियो। एंड वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट।